गणित का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% बढ़ाने पर वही परिणाम मिलता है जो उसे 20% घटाने पर 300 मिलता है, तो संख्या है। सपोज संख्या हम P सपोज कर लिए। अब इसका 20% घटा देंगे, कितना बचेगा 80। 80 बट्टे में 100 और 80% कितना दिया है 300 के बराबर, तो इक्वल में हो जाएगा ये 300। ये 0 0 कट गया और ये 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये 4 बट्टे 5 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इधर चला जाएगा और 4 डिवाइडेड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 300। 300 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा में 100, ये 5 यहाँ गुणा में चला जाएगा और ये 4 भाग में आ जाएगा, बट्टे में 4, ये 4 एकम 4 और 4 पच्चीस 100, तो हो गया 25। तो 3 गुणा में 25 गुणा में 5, ये 5 दिया 15 हो जाएगा और गुणा में 25, 5 पंद्रह, या 15 पंचे 75 और 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 5 7 3 375। इसका सही जवाब हो जाएगा 375, ऑप्शन बी। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है तो छोटी संख्या है। जो संख्याओं का अनुपात दिया है 4:7, उसको 4x और 7x के फॉर्म में लिख लेंगे, उनके वर्गों का अंतर, तो इसके स्क्वायर निकाल लेंगे और डिफरेंस कर लेंगे, तो हो जाएगा 7x और ये 4x, इनके वर्गों कर लेंगे, तो ये हो गया इन दोनों का वर्ग और इनका अंतर, तो ये माइनस हो जाएगा और ये कितना दिया है 297, तो हो जाएगा 297। 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 297। दोनों से x स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे जो है 49 माइनस 16, 49 में 16 को घटा देंगे, 9 में 6 जाएगा 3 और 4 में 1 जाएगा 3, कितना आ गया 33, तो हो जाएगा 33 और इक्वल में है ये 297। हमें एक्स ही निकालना है, तो एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे और 33 भाग में चला जाएगा, 297 बट्टे में 33, तो हो जाएगा 3 एक कम 3 एक कम, तो होगा 11 और 3 नियम 27, फिर बचा 2, 3 नियम 27, फिर हो गया 99, 11 एक कम 11 नियम 99। एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये 9, हमें एक्स निकालना है तो स्क्वायर इधर आएगा, तो एक्स इक्वल हो जाएगा ये 3। एक्स का मान 3 आया। अब क्वेश्चन में बोला गया छोटी संख्या है, छोटा अनुपात क्या है 4, तो ये 3 को जो क्या कर देंगे 4 से गुणा, 4 गुणा में 3, 4 क्या हो गया 12, जो दिया है ऑप्शन ए में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 12। प्रश्न है, यदि x + 9 माइनस √x - 7 बराबर 2 हो तो x का मान होगा। इसमें जो ऑप्शन को पुट करके निकालेंगे, यदि 2 जिसमें आएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रूट और x के जगह हम जैसे a को ले रहे हैं 16, x के जगह हम 16 हो जाएगा, ये +9 माइनस रूट में x के जगह में 16 ले लेंगे, तो ये 16 माइनस में 7, 16 और 9 हो जाएगा ये 25, तो ये हो जाएगा √25 माइनस 16 में 7 घटाएंगे आ जाएगा रूट में 9 और बराबर में ये हमें 2 लाना है, यदि 2 आएगा तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नहीं आएगा तो फिर बी सी डी ऐसे पुट करेंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है 5, तो हो जाएगा 5 माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो हो जाएगा 3, 5 में 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ऑप्शन ए में आ जा रहा है 16 में, तो जो है x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 16। प्रश्न है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया गया तथा फिर 25% बढ़ाया गया, अंतिम परिणाम होगा। 20% घटा रहे हैं तो उसको लिख लेंगे -20%, और फिर 25% बढ़ा रहे हैं तो हो जाएगा +25, फिर ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, और ये 20 गुणा में 25 बट्टे में 100, ये जो है +20 है और -20, +20 में +25 में -20 करेंगे, 25 में जो है 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 5
और ये 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 पंचे 25। इधर जो है +5 आया था और यहाँ से आएगा -5। 5 में 5 जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, मूल संख्या के बराबर, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल संख्या के बराबर हैं। यदि किसी संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेष 2 आता है तो उसी संख्या के वर्ग को 3 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। ये 2 का हम क्या कर देंगे, वर्ग बोला गया है 2 का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग और बट्टे में 3। ये 3 से भाग कर रहे हैं, 2 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 बट्टे में 3। तो कितना बच रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 1। इसका शेषफल आ जाएगा 1। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1। एक घन का आयतन तथा एक घनाभ का आयतन समान है। जो एक घन है क्यूब और दूसरा क्यूबॉइड, दोनों का वॉल्यूम जो है सेम है। ये हो गया क्यूब और इधर क्यूबॉइड, घन और घनाभ दोनों का जो आयतन है सेम है। आगे इसमें दिया गया है एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर और घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। घनाभ का हमें ऊंचाई फाइंड करना है। जो क्यूब है घन, उसका आयतन का फार्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब मतलब भुजा का घात 3। और जो घनाभ का जो है आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। क्यूब का हो जाएगा, भुजा 6 दिया है तो 6 का क्यूब हो जाएगा और इक्वल में क्यूबॉइड दिया है ये लंबाई 12 तो हो जाएगा 12, गुणा में चौड़ाई दिया है 9, गुणा में हो जाएगा 9 और हाइट ऊंचाई हमें फाइंड करना है। ये 6 का क्यूब दिया है तो इसको 3 बार लिख लेंगे, 6 गुणा में 6 गुणा में 6। अब ये हाइट फाइंड करना है तो 12 और 9 डिवाइडेड में आ जाएगा तो हो जाएगा 12 गुणा में 9। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम ये 2 तिया 6 और 2 1 कम, 2 2 कट गया, 2 1 कम 2 तिया 6, 3 1 कम 3 तिया 9, 3 1 कम 3 दूनी 6। तो जो एच आया है हाइट वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो उसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर। प्रश्न है, किसी कार्य को ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं। ए अकेला वही कार्य 20 दिन में करता है तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। इसमें जो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी, ये 12 दिन में, ये 12 हो गया। उसके बाद ए कितने दिन में कर रहा है उसी कार्य को, 20 दिन में। 12 और 20 का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 20 12। तो ये 2 दहम 20 और 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। आगे ये 5 और 3 हो जाएगा, ये 5 या 3 से कटा देंगे, 3 एक कम, ये 5 और 3 एक कम और 5 एक कम, तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो इसका जो टोटल वर्क आएगा ये हम उसको कुल यूनिट मान लेंगे, ये आ रहा है 60 यूनिट। अब इसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, ये जो है 12 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 कम 12 पंचे। तो ए और बी दोनों का इफिशियंसी या क्षमता कितना आ रहा है 5, और ये 20 से घटाएंगे 20 एक कम 20 तिया, ए की इफिशियंसी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। और यहाँ पे ए दिया है तो ए की जो क्षमता है 3 है। अब हमें निकालना है बी का, तो ये 5 में 3 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 2। बी की जो क्षमता है एफिशिएंसी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब हमें टोटल जो यूनिट कितना यूनिट काम करना है 60 यूनिट, और 2 की जो बी है उसकी इफिशियंसी या क्षमता कितना है 2। एक दिन में मान लो 2 यूनिट बना रहा है तो कितने दिन में पूरा 60 यूनिट बनाएंगे, तो ये 2 से भाग दे देंगे, 2 एक कम 2 तिया और 0। तो जो है बी के द्वारा जो है उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा 30 दिनों में। बी अकेला कितने दिन में करेगा तो 30 दिनों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 30 दिन या 30 डेज। प्रश्न है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 12 है और अंकों के स्थान बदलने पर संख्या 36 हो जाती है तो संख्या है। संख्या को x और y सपोज कर लेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो x y संख्या है इसको 10x प्लस y के फॉर्म में लिख सकते हैं। y जो है यूनिट प्लेस में है और x जो है 10 प्लेस में, इसलिए 10x प्लस y लिख लिए। अब इस संख्या को पलट देंगे, ये 10x प्लस ये y है
इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10y प्लस एक्स। तो ये जो है संख्या क्या हो जाता है, 36 अधिक हो जाता है। तो बदलने पे जो संख्या 36 अधिक हो रहा है तो किसमें हम इंक्रीज करेंगे, इस साइड, तो हो जाएगा +36। ये 10x प्लस वाई को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा 10y, और y इधर आएगा तो -y हो जाएगा, और प्लस ये x है और 10x इधर आएगा तो -10x हो जाएगा, बराबर में 36। 10 में 1 जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 है तो कितना बच जाएगा, 9y, और इधर जो है 10x प्लस में 10x जो है माइनस में है और x जो है प्लस में है, तो 10 में 1 चला जाएगा तो बचेगा 9, और किस में, माइनस में, -9x इक्वल में 36। 9 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा y माइनस एक्स, और 9 इससे भाग हो जाएगा 36 से, तो 9 एक कम 9 और 9 चौक 36, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 4। y 12 है और y माइनस एक्स आया 4। अब इसमें से हम लोग जो है दोनों को जोड़ लेंगे समीकरण एक, जैसे इसको 1 मान ली, इसको 2, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ये x प्लस और -y कट गया, ये y और y जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2y, और 12 और 4 कितना हो जाएगा, ये 16। y ज्ञात करना है तो y बराबर हो जाएगा 16/2, 2 एक कम 2 अट्ठे 16, y का मान 8 आया। अब इस 8 को जो है समीकरण 1 या 2 में पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो x का मान कितना आ जाएगा, 12 में 8 कट जाएगा 4, x का मान 4 आया, और संख्या क्या नोट किए थे, xy, तो x के जगह में 4 और y का 8, कितना आ गया, 48। तो वह संख्या कितना है, 48 या 48, ऑप्शन डी में आ रहा है, ऑप्शन बी 48। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर 540 रुपये मिलते हैं, यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य होगा या होता। ये जो 10% हानि पे बेच रहे हैं, तो ये जो 540 जो दिया है वो कितना है, 90% का वैल्यू है। ये मान लो उसको पी सपोज कर लिए, 90/100 और इक्वल में हो जाएगा 540। ये 0 0 कट गया, और 9 एक कम 9, 9 छक्के 54, यह है 60, और फिर ये 10 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, पी बराबर हो जाएगा ये 600। तो कितना है, ये 600 है। अब उसका 20% निकाल लेंगे, 20% लाभ पे बेच रहा है, तो 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120%, ये हो जाएगा 60 और 120/100, ये 0 0 कट गया, और 12 छक्के हो जाएगा 72 और 0, तो 20% लाभ पे उसकी कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, या विक्रय मूल्य 720 रुपये। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 720 रुपये। प्रश्न है, यदि a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल 169 तथा a माइनस बी स्क्वायर इक्वल 25 हो तो a b का मान है। a प्लस बी स्क्वायर को नोट कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल में 169, इसको फार्मूला में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल में हो जाएगा 169। इसमें जो है 2ab एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये घटा दिए और फिर एक बार जोड़ देंगे 2ab, ये 0 हो जाएगा, और ये प्लस ये 2ab है, ये प्लस 2ab और इक्वल में होगा 169। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये फार्मूला, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 2ab और ये 2ab, तो दो दो कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर 25 दिया है, तो इसके जगह हम 25 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 25 प्लस 4ab और इक्वल में 169, ये 25 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 4ab और 169, और 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -25, 9 में 5 जाएगा तो बचेगा 4, और 6 में 2 जाएगा 4 और 1, ये हो जाएगा 4ab इक्वल में 144। ab निकालना है तो ab इक्वल में हो जाएगा 144, और ये 4 बट्टे में आ जाएगा डिवाइडेड में, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 14 में 12 गया बचा 2, हो जाएगा 24, 4 छक्के 24,
ए बी का वैल्यू कितना आया 36 36। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 36। प्रश्न है 0.0004 मल्टीप्लाई रूट में 0.009 का मान है। इसको नोट कर लेंगे 0.0004 मल्टीप्लाई, ये रूट में है 0.0009। इसका जो है दशमलव हटाएंगे और दशमलव के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 और नीचे में 4 जीरो वाला ले लेंगे नंबर 1 2 3 4 और सामने 1 लगा देंगे मल्टीप्लाई। इसमें भी वैसे कर लेंगे 9 और डेसिमल के बाद कितना वैल्यू है 1 2 3 4, नीचे में जो है 1 2 3 4 जीरो ले लियो 1, यहाँ पे नंबर नोट कर लिए। अब ये जो है ये रूट 9 है, इसका रूट कितना होता है 3 और यहाँ पे ये 4 जीरो है, इसका रूट निकालेंगे, ये इसको 100 गुणा में 100 लिख सकते हैं, ये 100 बाहर आ जाएगा रूट का और ये 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा में 3, तो 3 का पेयर बन रहा है, ये 100 का पेयर बन रहा है। 3/100 का जो है रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो 4 बार 0 और गुणा में कितना हो जाएगा ये 3/100, 4 हो जाएगा 12 और 4 और 2 6, कितना जीरो हो गया 6 जीरो, बट्टे में 6 जीरो वाला वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बट्टे में 1 और 1 जीरो हुआ 2 3 4 5 6, ये जो है ऊपर में 2 डिजिट है, नीचे में 6 जीरो है तो ऊपर में भी 6 डिजिट बना लेंगे, मतलब सामने जीरो बढ़ा देंगे 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, ये 2 और 4 हो गया 6। अभी जो नीचे में 6 जीरो है तो इसमें भी 6 डिजिट के बाद मतलब जो है दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.4 टाइम्स 0 और 12 जीरो, उसके बाद जो है 4 टाइम्स 0 किस में आ रहा है ऑप्शन ए में, और 12 उसके बाद 0.00 और ये 12, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 और गुणा में लेंथ मल्टीप्लाई में हाइट, यहाँ पे आधार है तो उसको लिख लेंगे आधार गुणा में ऊंचाई, 1/2 हो जाएगा और इसका जो आधार दिया है ये 14 सेंटीमीटर, हमें ऊंचाई निकालना है और इसका क्षेत्रफल इक्वल में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल में लिख लेंगे 154, ये जो है 154 भागित ये 14 नीचे में आ जाएगा, 14 भाग दे देंगे और 2 गुणा में चला जाएगा, 2 एक कम 2 सत्ते 14 हो गया, 7 एक कम 7 दूनी 14 बचा 1, फिर 7 दूनी 14, तो हाइट कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 22 सेंटीमीटर। प्रश्न है एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 25% शिक्षा पर तथा शेष 2100 रुपये अन्य खर्चों पर करता है, ये अन्य खर्च करता है तो उसकी कुल आय है। अपनी आय का 40% तो किस में कर रहा है भोजन पे और 25% किस में कर रहा है शिक्षा पे, तो 40 + 25 कितना हो गया ये 5 और 4 और 2 6, 65% वो खर्च कर चुका है, और 100 में 65 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 100 - 65, ये 10 में 5 गया, फिर हो गया 9, 9 में 6 जाएगा 3, तो कितना आ गया 35%। ये 35% क्या है, ये 2100 ही 35% है, तो हमें 100% निकालना है। पैंतीस प्रतिशत जो है ये 2100 है, तो ये हो जाएगा इक्वल में 2100, हमें 100% निकालना है, ये जो 35 भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा 100% इक्वल में 2100 बट्टे में 35 गुणा में 100, ये 5 सत्ते 35 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 और ये 0, उसके बाद जो है ये 5 से कटा लिए, 7 एक कम 7 दिया 21, ये हो गया 300 और गुणा में 20 है, 3 दूनी हो जाएगा 6 और 2 और 1 3, 3 जीरो हो गया 6000, उसकी कुल आय कितना है 6000
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6000। प्रश्न है यदि किसी संख्या को 5 से गुणा करने पर तथा 7 से घटाने पर परिणाम जो है 68 प्राप्त होता है तो संख्या है। मान लो सपोज कर लिए संख्या है x, तो हो जाएगा 5x, 5 का गुणा किया मतलब 5x हो गया, और उसमें 7 घटा देंगे तो हो जाएगा -7। तो क्या मिलेगा हमें 68 मिलेगा, 68 हो गया इक्वल में 68, -7 उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 5x इक्वल में 68 प्लस 7। 68 में 68 में 7 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 75, और है 5x। हमें x निकालना है तो x इक्वल हो जाएगा, और ये 5 जो है भाग में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 75 बट्टे में 5 होगा, 5 एकम 5, ये 7 में जो है 5 गया बचा 2 तो हो गया 25, 5 पंचे 25। x मान कितना है 15, तो संख्या क्या है 15 है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15। प्रश्न है यदि 3:4 समानुपात 7:x हो और x अनुपात 28 समानुपात 5:y हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये y का मान होगा, इसको नोट कर लेंगे 3/4 हो जाएगा बराबर में, ये अनुपात समानुपात का साइन है वो बराबर हो जाएगा, और ये 7/x, x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3x, और 4 इधर आ जाएगा तो 7 चौक 28। वैसे इसको हल कर लेंगे, x इक्वल में हो गया 28, सॉरी x अपॉन में हो गया 28 और बराबर में 5/y। ये जो 28 आया है इस ये वाले 28 के जगह में हम 3x पुट कर सकते हैं तो हो जाएगा x/3x इक्वल में ये 5/y। अभी x कट गया बचा 1/3, 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये y यहाँ पे आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा ये 5 या 15। y का मान कितना होगा 15, इसमें हम इसको 15 नोट कर लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 15। प्रश्न है यदि एक बेलन का आयतन 3080 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई होगी। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, और इसका आयतन कितना दिया है 3080 तो इक्वल में हो जाएगा 3080। पाई का मान पुट कर देंगे 22/7 होता है, आर का मान 7 दिया है और स्क्वायर में 2 बार नोट कर लेंगे, 7 गुणा में 7 और मल्टीप्लाई में h इक्वल में 3080। एक साथ कट गया, अब ये इसको कटा लेंगे, ये जो है 7 जो है ये 3080 को भाग में चला जाएगा और 22 भी। h इक्वल हो जाएगा ये 3080 भागित में 7 गुणा में 22, 7 एक कम 7 चौक 28 हुआ, 30 में 28 गया बचा 2 और ये हो जाएगा 28। फिर ये जो है 7 चौक 28 और ये 0, ये फिर ये 22 से कम 22 और 22 दूनी 44, तो ये हो गया 2 और ये 0 हो जाएगा 20। तो हाइट या ऊंचाई कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। प्रश्न है यदि किसी संख्या को 2, 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष 1 आता है तो सबसे छोटी संख्या है। जो इसका हमें क्या निकाल लेंगे, जो 2, 3, 4, 5 दिए उसका एलसीएम हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 2 से कट जाएगा 2 एक कम, 3 वैसे ही रहेगा, 4 कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा तो वैसे सेम नोट कर लेंगे। इसके बाद 2 फिर से कटा लेंगे, 1 ये 3 और ये 2 एक कम ही हो जाएगा और ये 5 वैसी। फिर ये जो है 5 3 3 से ही कटेगा, 5 5 ही हो जाएगा, 5 या 15 और 5 ये 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, शेष एक फल बचता है तो शेष एक को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 61, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 61 61, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 61। प्रश्न है यदि किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक में 15% बढ़ा दिया जाए तो वह 460 अंक प्राप्त करता है, तो वास्तविक अंक क्या है या क्या थे। मान लो P है और उस P में 15% की वृद्धि कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 115 बट्टे में
100 इक्वल में हो जाएगा ये 460 हो जाएगा। अब हमें जो है पी निकालना है, तो ये 100 जो है गुणा में चला जाएगा और 115 भाग में हो जाएगा 460 गुणा में 100 और बट्टे में 115। 115 जो है कितने बार में कट जाएगा, ये 460 से 4 बार में। 115 गुणा 4 करते हैं, 15 चौक ये हो जाएगा, ये 5 चौक 20 का शून्य हासिल 2 और 4 एकम 4 और 2 6 और फिर ये 4 एकम 4, तो ये 4 बार में कट जाएगा 460। 115 एकम 115 और 115 चौक 460 हो जाएगा 4 गुणा में 100, कितना हो जाएगा 400। ये वास्तविक अंक, ये जो वास्तविक नंबर्स कितना है 400 है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 400। किसी संख्या के वर्ग का 20% 180 है तो संख्या है। मान लेते हैं संख्या p है, इसका वर्ग हो गया, इसके वर्ग का 20%, ये हो जाएगा 20 और प्रतिशत है 20/100 हो जाएगा, बराबर में है ये 180। ये कट जाएगा 20 से कम, 20 पंचे 100 और ये 1/5 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा p स्क्वायर इक्वल में 18 पंचे 90, ये हो जाएगा 900। p निकालना है, p हो जाएगा और इक्वल में ये रूट 900। रूट 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का स्क्वायर रूट होता है 30 का, तो ये हो जाएगा 30, p इक्वल हो जाएगा 30। तो संख्या कितना है 30, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 30। प्रश्न है, गणितीय रचनावाद के अनुसार सीखना मुख्यतः किस पर आधारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का निर्माण करना।